हेलो प्रिय छात्रों, आज हम आपको बताएंगे इकाई 3 के अध्याय 18 ऊष्मा और ताप परिवर्तन विशिष्ट ऊष्मा के आंकिक प्रश्नों का हल। इसके पहले हमने पिछले वीडियोज में ऊष्मा का संचरण, चालन, संवहन और विकिरण से संबंधित आंकिक प्रश्नों का हल हमने बताया है। उसके वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उस प्रश्नों को पढ़ सकते हैं। मैं वाईपी सर, इस चैनल में आपका स्वागत है। तो इसके आंकिक प्रश्नों को हल करने से पहले इसमें कुछ परिभाषाएं दी गई हैं और कुछ फार्मूले दिए गए हैं। इसको देख लें, उसके बाद से फिर इनके प्रश्नों को हम आपको बताते हैं। किसी वस्तु को दी गई ऊष्मा या डेल्टा क्यू जो होता है, उस वस्तु के द्रव्यमान और उसके तापांतर के गुणनफल के बराबर होता है, और यह विशिष्ट ऊष्मा भी होता है। तो डेल्टा क्यू बराबर एम एस इंटू डेल्टा टी, जहाँ यस जो है उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा है, जिस पदार्थ को ऊष्मा दी जाती है, ठीक है। तो यह इसके बराबर होता है, तो इसको आपको याद रखना होगा। तो यह कैसे प्राप्त हुआ है? किसी वस्तु को दी गई जो ऊष्मा होती है वह द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है यदि ताप स्थिर हो, और यही जो है दी गई ऊष्मा जो है उसके तापांतर के अनुक्रमानुपाती होता है यदि द्रव्यमान स्थिर हो, और इन दोनों से मिला करके जो है यह होता है डेल्टा क्यू बराबर एम एस इंटू डेल्टा टी, ठीक है। इसके बाद देखें विशिष्ट ऊष्माधारिता। यह होता है विशिष्ट ऊष्माधारिता। यह क्या है? विशिष्ट ऊष्माधारिता ऊष्मा की यह वह मात्रा होती है जो उस पदार्थ का एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। उसे हम विशिष्ट पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं, ठीक है। तो इसकी परिभाषा हो जाएगा, किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। तो उस ऊष्मा की मात्रा को हम विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ऊष्माधारिता। ऊष्माधारिता देखें दोनों एक ही जैसे है, लेकिन इसमें जो है थोड़ा सा अंतर है। तो ऊष्माधारिता आप किसे कहेंगे? तो ऊष्माधारिता किसी वस्तु के ऊष्माधारिता इसके अंतर्गत हो जाएगा। किसी वस्तु की ऊष्माधारिता उस वस्तु के द्रव्यमान तथा विशिष्ट ऊष्माधारिता के गुणनफल के बराबर होता है। यानी यदि वस्तु का द्रव्यमान यम हो और उसका विशिष्ट ऊष्माधारिता या यस हो, तो इसका गुणनफल जो होगा यही ऊष्माधारिता कहलाएगा। अब देखें यहाँ से एम एस का मान जो है एम एस डेल्टा टी जो है डेल्टा क्यू के बराबर होता है। तो एम एस कितना हो जाएगा? डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी हो जाएगा। यानी ऊष्माधारिता का मान एम एस के बराबर होता है, और यही जो है डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी के भी बराबर होता है। तो यह दोनों में अंतर है, ठीक है, इसमें और इसमें। तो परिभाषा जो है आप निश्चित रूप से पढ़ लेंगे। यहाँ देखें ऊष्मामापी का जल तुल्यांक, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट परिभाषा है। यह कह रहा है किसी कैलोरीमापी का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा से जितनी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है उस ऊष्मा से जितने ग्राम पानी का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जा सकता है, उस पानी के द्रव्यमान को कैलोरीमापी अथवा ऊष्मामापी का जल तुल्यांक कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, जो परिभाषा है, ये टॉपिक है, इसको आप याद कर लेंगे, ठीक है। तो ऊष्मामापी के जल तुल्यांक का मात्रक जो है ग्राम अथवा किलोग्राम यह होता है, ठीक है। और यह होता है आपका W बराबर एम एस के बराबर, ठीक है, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। तो इस परिभाषा को आप देख लेंगे। कैलोरीमिति का सिद्धांत ये क्या कहता है? कैलोरीमिति का सिद्धांत यह कहता है कि गर्म वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा बराबर ठंडे वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ लिख लें, गर्म वस्तु द्वारा
दी गई ऊष्मा बराबर ठंडे वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा इसके बराबर होता है। तो इसी फार्मूले पर हम जो है इसके सवाल क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो यदि यहाँ देखें गर्म वस्तु का जो है द्रव्यमान यम हो, इसको यम1 मान लें, और उसका विशिष्ट ऊष्मा S1 हो और उसका तापांतर डेल्टा टी है, और ठंडे वस्तु का जो है दूसरी वस्तु जो है उसका द्रव्यमान M2 हो और उसका विशिष्ट ऊष्मा S हो, इसको S2 कर लें, और उसका तापांतर जो है डेल्टा टी हो, तो इसके बराबर यह जो है होगा। ठीक है, तो दी गई उस गर्म वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा ठंडे वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा के बराबर होगा। तो इसी फार्मूले को प्रयोग करके हम आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। तो अब इसके आंकिक प्रश्नों को हल किया जाए। तो इसका पहला क्वेश्चन दिया है कि 500 ग्राम पारे को 27 डिग्री सेल्सियस से 147 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। पारे की विशिष्ट ऊष्मा दिया है 0.033 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस से दिया हुआ है। तो देखें इसका हल। अब यहाँ द्रव्यमान दिया है, इसका लिख लें, जो दिया है उसको लिख लें। ठीक है, तो 500 ग्राम दिया हुआ है और इसका तापांतर डेल्टा टी जो है 147 माइनस 27, और यह हो जाएगा, ये 7 में 7 गया 0, 4 में 2 गया 2, 120 डिग्री सेल्सियस जो है इसका तापांतर हो जाएगा। और इसकी विशिष्ट ऊष्मा दिया है यस बराबर 0.033 दिया है। ठीक है, तो डेल्टा क्यू का मान पूछ रहा है, तो इसमें लिखें, तो यहाँ लिखें आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, इसलिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा यह होगा डेल्टा क्यू बराबर यम यस इंटू डेल्टा टी। अब इसमें हम मान रख दें, तो यम का मान जो है 500 है ग्राम और विशिष्ट ऊष्मा इसका जो है 0.333 है और इसका तापांतर 120 दिया हुआ है। ठीक है, तो 50 में 12 120 का गुणा करें तो 12 पचे 60, 1 2 3 0 और हो जाएगा। ठीक है, और गुणे 0.033, इसमें 6 का गुणा कर दें तो 36 18, 36 18 1 19 और 4 गो 0। ठीक है, 3 अंक के पहले दशमलव है तो यहाँ लगा दें, 1 2 3 यहाँ लगाएंगे दशमलव, तो यह हो जाएगा आपका 1980। ठीक है, कैलोरी इसका मात्रक हो जाएगा। तो यह जो है आवश्यक ऊष्मा की मात्रा हो जाएगा। तो यह हल हो गया इसका, तो यही आपका ये आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दूसरा दिया है कि 2 किलोग्राम तांबे के गोले को कुछ ऊष्मा देने पर उसका ताप 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। यदि उतनी ही ऊष्मा 2 किलोग्राम जल को दिया जाए तो उसके ताप में कितनी वृद्धि होगी। तांबे की विशिष्ट ऊष्मा दिया है 0.1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। जल की विशिष्ट ऊष्मा दिया है 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो देखें इसका हल। यहाँ देखें, तांबे का द्रव्यमान जो है दिया 2 किलोग्राम और इसका ताप, इसको ऊष्मा दी जाती है तो इसका ताप 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, तो यानी प्रारंभिक ताप इसका 0 है। तो यहाँ तांबे का तापांतर डेल्टा टी बराबर कितना हो जाएगा, 100 ऋण 0 यानी 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, और मान लें, माना यह 2 किलोग्राम जल का ताप जो है, ताप में वृद्धि डेल्टा टी हो रहा है। यहाँ मान लें, माना 2 किलोग्राम जल के ताप में वृद्धि डेल्टा T1
होता है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखें, निकालें 2 किलोग्राम तांबे के गोले को दी गई ऊष्मा, यह हम लिख लें डेल्टा क्यू। ठीक है, Q1 भी कर सकते हैं। ठीक है, Q1 कर सकते हैं। यह हो जाएगा एम एस इंटू डेल्टा टी। तो इसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम है और विशिष्ट ऊष्मा इसका, देखें यहाँ इसको 2 किलोग्राम को हम 1 ग्राम में बदल देंगे, क्योंकि ये सारा जो है CGS पद्धति में दिया है, तो इसमें हम 1000 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यह ग्राम में हो जाएगा। और विशिष्ट ऊष्मा इसका दिया हुआ है तांबे का 0.1 और तापांतर इसका हम निकाले हैं 100। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका 2000। ठीक है, और गुणे यहाँ हो जाएगा 10, तो यह हो जाएगा आपका 20,000। ठीक है, कैलोरी। अब उसके बाद से देखें, यह हो गया आपका डेल्टा Q1। फिर निकाल लें 2 किलोग्राम यानी 2000, यह ग्राम हो जाएगा, जल को दी गई ऊष्मा, इसको हम डेल्टा Q2 कर लें और यह हो जाएगा आपका एम एस इंटू डेल्टा T1। तो एम का मान जो है 2000 हो जाएगा और विशिष्ट ऊष्मा पानी का यहाँ दिया हुआ है, जल का 1 दिया हुआ है, तो यह 1 रख लेंगे हम। और तापांतर इसका जो है यह ज्ञात करना है। ठीक है, यह हो गया आपका डेल्टा Q2। प्रश्नानुसार दोनों को ऊष्मा बराबर दी जाती है। ठीक है, तो डेल्टा Q2 बराबर डेल्टा Q1, तो यहाँ हम रख लें 2000 और गुणे डेल्टा T बराबर यहाँ हो जाएगा आपका 20,000। Q1 का मान 20,000 है। ठीक है, तो इस डेल्टा T हो जाएगा 20,000 अब बट्टे 2000, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और यह हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसलिए ताप में वृद्धि जो होगा वह 10 डिग्री सेल्सियस होगा। तो यहाँ लिख लें, इसलिए ताप में वृद्धि डेल्टा T बराबर 10 डिग्री सेल्सियस। तो अब इसका यह हल हो गया। अब इसके आंकिक प्रश्न का जो शेष प्रश्न है इस अध्याय 18 का, तो इसको हम आपको अगले वीडियोज में बताएंगे। आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। तब तक के लिए आप इस चैनल पे बने रहें। जय हिंद।